दोस्तों, स्वागत है आपका। सरकार के आईटी सेल में कंप्यूटर ऑपरेटर के अपॉइंटमेंट की वैकेंसी आई है और अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के अपॉइंटमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और जो जानकारियां हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये कहते हैं कि कैंडिडेट की एज 18 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे एस टी, एस सी, एस ई बी सी, ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स, विमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने जितनी सर्विस की है उसके साथ साथ 3 साल और की छूट दी हुई है। लेकिन ये कहते हैं कि इन एनी केस किसी भी कैंडिडेट को चाहे एज में कितनी भी छूट मिले, 45 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये एक काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और इस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये 2 राउंड में है। एक है एलिमिनेशन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 100 मार्क्स का होगा, और दूसरा कंप्यूटर एडेड टेस्ट होगा। और जो पहला सेक्शन है, जो पहला भाग है इस एग्जाम का, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू एलिमिनेशन टेस्ट कहते हैं, जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी और क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। एलिमिनेशन टेस्ट में ये सारी चीजें आपके सिलेबस में होंगी: कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स, करंट अफेयर्स, गुजराती लैंग्वेज, इस तरह की चीजें। और जो लोग एलिमिनेशन टेस्ट को पास करते हैं उन्हीं को आगे भेजा जाएगा कंप्यूटर एडेड टेस्ट के लिए। और मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना एलिमिनेशन टेस्ट में ये जरूरी है, तभी आपको कंप्यूटर एडेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इससे अगर कम मार्क्स हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा अगले लेवल के टेस्ट के लिए। और जब आप कंप्यूटर एडेड टेस्ट देंगे तो ये भी 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें चूंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, इसीलिए कंप्यूटर एडेड टेस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, जैसे विंडो है, लाइनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पेरिफेरल, ट्रबल शूटिंग, इंस्टॉलेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इन चीजों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ भी आपको एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है, तभी मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा। 50 मार्क्स से कम होगा तो नहीं जोड़ा जाएगा। और ये कहते हैं कि सेलेक्ट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर एडेड टेस्ट, यानी कि एडमिशन टेस्ट सिर्फ कंप्यूटर एडेड टेस्ट में भेजने के लिए होगा, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। कंप्यूटर एडेड टेस्ट में 50% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए होगा, तभी आप पास कर पाएंगे। और तभी कंप्यूटर एडेड टेस्ट के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये एक खास बात है। बाकी चीजें आपको मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद की तरफ से है। ये इसका आप देख सकते हैं कि वेबसाइट है, एडवर्टीजमेंट नंबर, टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट्स अभी मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल पोस्ट 148 है, ये आप देख सकते हैं, और पे मैट्रिक्स है इसका 19,900 से 63,200, प्लस दूसरी जो अलाउंसेस होती हैं गवर्नमेंट की वो भी आपको मिलेंगी। इसमें
मेन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है, आप देख सकते हैं टोटल 148 में। जनरल मेल के लिए 62, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 23, एससी बीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ये और वुमेन के लिए जनरल में 20 सीट्स, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 8, एसईबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और टोटल पोस्ट में से एक्स सर्विसमैन के लिए 15 और पीएच कैंडिडेट के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं। ये पोस्ट के बारे में जानकारी हो गई। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। ये कहते हैं बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आईटी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। तो ये इंपॉर्टेंट बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी होना बहुत जरूरी है, या फिर कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा इसका एक चॉइस ये भी दिया गया है कि अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या इक्विवेलेंट डिग्री है किसी दूसरे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब भी आप एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपको होना चाहिए। और या फिर ओ लेवल कोर्स आपने DOEACC सोसाइटी से किया हुआ हो। तो ये काफी सारे क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपने किया हुआ है तो आपको ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेंटेटिव डेट्स जो हैं इस फॉर्म को भरने की। जैसा मैंने आपको बताया, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का पोस्ट है। और जो टेंटेटिव डेट्स दिए हुए हैं इन्होंने, ये सारे डेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डेट्स हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, ये 15 जून का है। और आप फी पेमेंट कर सकते हैं 15 जून तक। इसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन चाहिए तो वो आप 19 जून तक कर पाएंगे। एडमिट कार्ड्स वगैरह के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। ये वेबसाइट है जहां से आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं फी कितनी पे करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया, आईटी सेल में ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, तो जनरल कैंडिडेट को 1500 रुपए फी देनी है। और एसटी, एससी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, इस तरह के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 750 रुपए की फीस रखी गई है। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरें, और एग्जामिनेशन की तैयारी आप जरूर करें। ऑल द बेस्ट।